हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा आज फिर एक वीडियो लेकर आप लोग के पास आया हूँ। ये वीडियो उस सभी कैंडिडेट के लिए जो टीचर का एग्ज़ाम देते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो मेनली क्या है तो सीडीपी के लिए है। सीडीपी सभी एग्ज़ाम, जितने भी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं, सभी में इम्पोर्टेंट रोल दिखाती है। उसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी का। उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाते हैं आप लोग देखे भी होंगे, अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो, या प्रैक्टिस सेट कर रहे हो उसमें भी देखे होंगे। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करके बतलाएं अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर वीडियो में किसी प्रकार से कोई कमी है, किसी प्रकार से कोई गलती है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। बाल विकास है क्या, यानी बालक का विकास, यानी इसी के बारे में बताया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यानी बच्चों के विकास किस माध्यम से किए जाते हैं, बच्चों को विकास करने वाले कौन कौन से कार्य। बताया गया है कि आधुनिक बाल विकास शिक्षण में बालक के 3 अवस्था होते हैं। कहीं पे 4 भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेनली 3 के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है शैशव बाल अवस्था, जिसको शिशु का अवस्था बोला गया है, जो 0 से लेकर 6 वर्ष होते हैं, यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। सेकंड है बाल्यावस्था, 6 से लेकर 12 वर्ष तक होते हैं। और थर्ड है किशोरावस्था, यानी 12 से लेकर 18 वर्ष के होते हैं। ये 3 अवस्था बतलाए गए हैं। अब बोलते हैं कि बालक की किसी भी अवस्था को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक यानी मुख्य घटक क्या है तो वातावरण। यानी कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार को, किसी अवस्था का हो, चाहे बाल्यावस्था का हो, शैशवावस्था का हो, किशोरावस्था का हो, जो प्रभावित होते हैं पर्यावरण यानी वातावरण के माध्यम से होते हैं। यानी जैसा उनके इन्वायरमेंट होते हैं उस तरीके से उनका विकास होता है। इसके पहले का वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसमें बतलाए थे कुछ टैग वर्ड्स के बारे में। उस टैग वर्ड्स में इस बात को बतलाए थे कि वातावरण और वंशानुक्रम किसी भी बच्चा को प्रभावित करने का सबसे मेन कारक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि बच्चा का विकास कभी धीमी, कभी तेज, कभी बिल्कुल नगन होता है। इसके कहने का मतलब है कि बच्चा हमेशा एक गति से विकास नहीं करता है, कभी वो ज़्यादा तेज़ी से विकास करता है, कहीं बिल्कुल धीमे से करता है, कभी क्या होता है नगण्य। सपोज डेट मान लेते हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं, आज हमें बहुत सारे पढ़ाई की है, यानी बहुत सारे मीनिंग याद की, लेकिन कल हम मीनिंग कम याद करते हैं। अब क्या होता है हम एक ही मीनिंग याद नहीं करते हैं, तो हमारा विकास क्या हुआ, आज का विकास मेरा बहुत ज़्यादा था, कल का विकास मेरा कम हुआ, लेकिन अगला दिन का विकास मेरा क्या हुआ पूर्णगन हो गया। यानी एक तरीके से विकास नहीं कर रहे हैं। यही कहने का मतलब है कि विकास कभी धीमी होती है, तेज होते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं तो बिल्कुल नगन हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बतलाया गया है कि विकास गुणात्मक होता है। कहने का मतलब है कि विकास क्या होते हैं तो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार के गुण होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव गुण हो या नेगेटिव गुण हो। जब हम विकास करते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ हम सीखते हैं, चाहे वो कोई सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, उनसे हमें कुछ न कुछ गुण सीखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है बच्चा क्या है जो विकास करता है उसके अंदर एक प्रकार के गुण आते हैं। नेक्स्ट यहाँ बतलाए गए हैं कि शिशु का सर्वाधिक विकास कब होता है तो गर्भावस्था में। यानी जन्म के पूर्व ही सबसे ज़्यादा शिशु का विकास किया जाता है, शिशु विकसित होता है तो गर्भ में ही होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप देखे होंगे सेट में कि बच्चा का सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है तो है गर्भावस्था। गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा उनका विकास किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि विकास प्रगतिपूर्ण एवं श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है जो जीवन प्रति चलते रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो विकास है प्रगतिपूर्ण, यानी उसमें किसी न किस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। कहने का मतलब पीछे नहीं बल्कि हम क्या होते हैं तो आगे बढ़ते हैं। प्रगति मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रृंखलाबद्ध कहने का मतलब है कि हम लोग एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते हैं। जैसे मानते हैं बच्चा सीधा बोलना नहीं सीखता है, पहले वो रोता है। जैसे बच्चा चलना नहीं सीखता है, चलने से पहले वो गिरता है। उस तरह से पढ़ना नहीं सीखता है, पढ़ने से पहले कुछ सुनता है, कुछ बोलने का कोशिश करता है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता है। यही बोलते हैं कि क्या है तो श्रृंखलाबद्ध है, वो एक सीरियल वाइज सीखता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो विकास होते हैं वो किन किन कारकों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। सबसे पहला है वातावरण, ऊपर ही बतलाया गया था, मेन इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे आप लोग हमेशा याद रखें।
कि वातावरण है यानी किसी भी मनुष्य यानी कोई भी, चाहे शिशु हो, मनुष्य हो, किसी भी अवस्था में हो, चाहे शिशुअवस्था का हो, बाल्यावस्था को हो या किशोरावस्था को, सभी में वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वातावरण यानी इन्वायरमेंट का प्रभाव उनके सीखने पर, उनके विकास में पे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, परिवार और समाज। यानी परिवार में यानी जिस तरह के परिवार में बच्चे रहते हैं, जैसा समाज में बच्चे रहते हैं, उस तरह से बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है बुद्धि। यानी बुद्धि के माध्यम से भी, जैसे हम लोग से बोलते हैं कि बच्चा मंद बुद्धि है, यानी कहने का मतलब है लड़का का जो बुद्धि है क्या धीमा है यानी कम है। एक होता है कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि, यानी लड़का क्या है तो बहुत जल्दी किसी चीज़ को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, इसका मतलब बुद्धि उसका क्या है तो बहुत अच्छा है, तीव्र है, कुशाग्र है। लेकिन एक लड़का है बहुत धीमे गति से यानी बहुत स्लोली किसी चीज़ को पकड़ता है, पढ़ पाता है, इसका मतलब क्या हो उसका बुद्धि है जो मंद है। यानी बुद्धि के माध्यम से बच्चे विकास करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वंशानुक्रम के बारे में इसके पहले वाले वीडियो जो टैग वर्ड्स बतलाए तो उसमें बतलाया गया था कि वंशानुक्रम और जो वातावरण होते हैं, दोनों की अनुक्रिया से ही किसी भी समाज का निर्माण, किसी भी विकास का निर्माण किया जाता है। यानी वंशानुक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आगे भी पढ़ेंगे। वंशानुक्रम आखिर है क्या। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, आहार के माध्यम से। यानी बच्चा को जब हम अच्छे पौष्टिक आहार देते हैं तो उनका विकास तीव्र गति से होता है, बुलंद होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होते हैं। अगर उनका खान पान अच्छा नहीं होता है तो बेचारे का विकास भी अच्छे तरीके से नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चा कुपोषित हो गया। कुपोषित कैसे होते हैं, कुपोषण यानी उनका पोषण सही तरीके से नहीं होता है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यानी जब उनके खाने का टाइम है, जैसे छोटा बच्चा को दूध चाहिए, उससे उन्हें जो क्या बोलते हैं दूध की जगह पे उन्हें कुछ और खाने के लिए देते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और उनका शरीर सही तरीके से विकास नहीं कर पाता है। अगला है रोग और चोट कहने का मतलब है कि अगर बच्चा स्वस्थ है तो वो किसी भी चीज़ को सही तरीके से कैच कर सकता है। अपने आप देखते हैं, जैसे मानते हैं हम किस तरह से सर दर्द है, किस तरह से हम कोई किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं, सही तरीके से हमारा विकास हो सकता है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा विकास भी सही तरीके से नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है कि जो हमारे हालांकि उसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि स्रावी ग्रंथियाँ क्या होते हैं। इस ग्रंथियाँ के माध्यम से बच्चों के विकास पर इनका प्रभाव अच्छे से पड़ता है। अगला है लिंग भेद कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग घर में रहते हैं, घर में मानते हैं कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, तो कुछ परिवार के माध्यम से ज़्यादा देखा जाता है कि लड़कों को ज़्यादा लाड प्यार किए जाते हैं, लड़कियों को कम लाड प्यार किया जाता है। इससे उनका प्रभाव पड़ता है विकास पे, उनके विकास जो होते हैं इनसे इफ़ेक्टिव होते हैं। लड़कियों को लगता है कि काश में लड़का होते हमें भी इस प्रकार से लाड प्यार दिया जाता है, यानी कहीं न कहीं हमारे विकास को क्या कर रहा है तो प्रभावित कर रहा है। अगला यहाँ पे क्या है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। यानी अगर हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमें इस दिशा में जाना है, यानी हमें आगे क्या करना है, किसी चीज़ के बारे में हम खुद का अपना फैसला कर सकते हैं। नेक्स्ट है जन्मक्रम करने का मतलब सीरियल नंबर। जैसे मानते हैं कि किसी परिवार में 2 बच्चे का जन्म है, फर्स्ट बच्चे का जन्म हुआ है, उनके जन्म के समय बहुत सारे उत्सव मनाए गए, उनके लिए अनेक प्रकार से कह सकते हैं फंक्शन किए गए। लेकिन सेकंड का जन्म होता है तो उतने सारे खुशियाँ होती है, इसमें खुशी नहीं होती, खुशियाँ होती है लेकिन उनका जो उत्सव मनाने का तरीका है थोड़ा सा कम जाता है। जैसे मानते हैं फर्स्ट बार बर्थडे मनाते हैं तो उनका माहौल कुछ और होता है, सेकंड बर्थडे मनाते हैं कुछ और होता है, थर्ड बर्थडे मनाते हैं कुछ और होता है। यानी सीरियल बाय सीरियल उनके क्या होते हैं तो मनोबल कमते जाते हैं। उसी तरीके से होते हैं जन्मक्रम, जो बच्चा का जन्म पहले हुआ उनके प्रभाव अच्छे से होते हैं, वो ज़्यादा विकास कर पाते हैं, सभी लोग उनको लाड प्यार से करते हैं, उनको अच्छे तरीके से। यानी इस कहने का मतलब है कि जिनका पहले जन्म हुआ उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, पीछे वाला पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन उनका ध्यान क्या हो जाता है कम पढ़ने लगते हैं। मान लेते हैं किसी के यहाँ 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों अगर एक बच्चा है तो उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए सोचते हैं उनके गार्जियन, लेकिन 5 बच्चे सोचते हैं कि 5 को कहाँ से पढ़ाएं, उनको किसी तरह से पढ़ाने के लिए सोच लें किस तरह से इन लोगों को पढ़ा दे। अगर उनका एक बच्चा होता तो उनका अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बात सोचा जाता है, यही बोलते हैं जन्मक्रम।
नेक्स्ट है जाति और प्रजाति, यानी जाति के माध्यम से, यानी हम समाज में देखते हैं कि जाति किस तरह से लोगों में जकड़ा हुआ है। यानी जाति क्या है, तो हमें विकास करने का एक बहुत बड़ा बाधक बोल सकते हैं, या यानी प्रभावित करता है। यानी विकास में जाति की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, यानी जाति के माध्यम से भी हमारा विकास होता है जो प्रभावित होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ और बतलाया गया है अवस्था के बारे में। जानते हैं सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या समय क्या होता है, 0 से लेकर 6 वर्ष, जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को बोला गया क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था में प्रश्न सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं कि पर निर्भरता की आयु किस अवस्था में पाई जाती है। यानी पर निर्भरता का मतलब है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना, यानी जो भी काम होते हैं बच्चे खुद नहीं करते हैं बल्कि अपने गार्जियन के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको बोला गया क्या, पर निर्भरता की आयु, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर अपने सारे काम को करते हैं। मानते बच्चे स्कूल भी जाते हैं शैशवावस्था में तो खुद नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स होते हैं, उनका लंच बनाते हैं, उनके ड्रेस पहनाते हैं, शू पहनाते हैं, यानी खुद के ऊपर डिपेंड नहीं है, उनको स्कूल जाने के टाइम पे रेडी करते हैं उनके पेरेंट्स, इसलिए बोला गया इनको पर निर्भरता की आयु। समलैंगिक खेलों का, समलैंगिक का मतलब अपने लिंग नहीं बल्कि किसी भी लिंग, यानी अपने नहीं जानते हैं कि हम लड़का हैं तो लड़के के साथ खेलने, लड़की हैं तो लड़के के साथ मिलने, सभी के साथ ही मिलजुल कर खेलते रहते हैं। इसमें अब क्या बतलाया गया है, तो देख रहे हैं अब क्या है, एक मिनट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम का अत्यधिक समावेश, यानी इसमें क्या होते हैं कि बच्चे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम का अत्यधिक संवेग, यानी इसे मानते हैं अपने घर पे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको एक बार हम टॉफी देते हैं तो बच्चे जब भी घर पे जाते हैं तो हमारी तरफ वो आकर्षित होते हैं, यानी उनको, उस बच्चे को मेरी तरफ से क्या है, एक तरह से प्रेम बन जाता है कि हाँ हम टॉफी देते हैं। उसी बच्चे को अगर हम डांट देते हैं तो हमसे क्या करने लगता है, तो द्वेष होने लगता है, यानी हमारी तरफ जाएंगे तो हमें देखेगा नहीं, देख के वो डर जाता है। इसी को बोलते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के साथ से होता है, उनको द्वेष भी होता है, घृणा भी होती है, प्रेम भी होता है। जैसे कुछ गंदा चीज़ जैसे मिट्टी है उसको उनको हम दिखाते हैं तो लड़का घृणा आने लगता है, इसका उनके प्रति घृणा होती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो जानता है कि मिट्टी है, लेकिन छोटी अवस्था में जानता है कि क्या है, तो मिट्टी उनको लगता है कुछ अलग है, उनसे उनको घृणा होती है। ईर्ष्या, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी चीज़ को हम देते हैं, कोई टॉफ़ी देते हैं, दूसरा को उनको प्रति क्या ईर्ष्या होने लगती है कि हमें नहीं मिला। इस तरह से बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, खिलौने की प्रारंभिक आयु, यानी से बच्चे की उनका मेन आयु क्या है, तो बच्चे खेलते हैं खिलौने से, उनका और कोई नहीं, कॉपी कलम ये सब किसी प्रकार से नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं तो खिलौने के साथ खेलते रहते हैं। उनका मेन अवस्था क्या है, तो खिलौने की अवस्था। ये बताया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खिलौने की अवस्था किस अवस्था को बोला जाता है, तो शैशवावस्था को। नेक्स्ट देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या क्या होते हैं, तो निरुद्देश। निरुद्देश करने का मतलब, एक मिनट, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में क्या होते हैं, ये मतलब पहले बतला दिया गया है कि 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को बतलाई गई है बाल्यावस्था। इसमें क्या बतलाए जाते हैं कि निरुद्देश। निरुद्देश का मतलब हुआ कि बिना उद्देश्य के, यानी जहाँ मन हुआ तहाँ लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। उनका घूमने का कोई मकसद नहीं है कि किस मकसद हम लोग घूमने जा रहे हैं, बस घूम रहे हैं, यानी आगे क्यों बढ़ रहे हैं, कोई मकसद नहीं, चलो चलते हैं तो नदी में चलते हैं, मैदान में चलते हैं, खेल में चलते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। यानी उनका कोई उद्देश्य घूमने का नहीं, बल्कि ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्या होता है, टोली की आयु, यानी जब भी बच्चे चलते हैं तो सिंगल नहीं चलते हैं, बल्कि 2-4 दोस्तों के साथ चलते हैं। यानी बाल्यावस्था क्या है, तो टोली की आयु बोला गया, टोली की अवस्था ही बोला जाता है इन्हें। गंदी आयु। गंदी आयु कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बच्चे को ये नहीं होता है कि हाँ मेरा कपड़ा गंदा हो रहा है, मैं धूल कर में हम, यानी जैसे मन तैसे वो धूल कर में भी चलते रहते हैं। यानी उनको धूल कण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हाँ ये धूल का इस सभी के बारे में उनको किसी तरह से कोई प्रभावित नहीं होते हैं, यानी इनको बोला गया है गंदा आयु। लिखने पे क्या, समलैंगिक मित्रता की आयु। समलैंगिक मित्रता, इसके पहले बतलाया गया था कि समलैंगिक मित्रता की अभाव होती है। इसमें क्या बतलाया जाता है कि समलैंगिक मित्रता की आयु, यानी लड़के लड़के से आकर्षित होते हैं और लड़कियां लड़कियों से, यानी लड़का के दोस्त लड़के होते हैं और लड़की का दोस्त लड़की होती है। इस तरह से लिंग के प्रति उनकी मित्रता बनने लगती है। बतलाया गया है कि विपरीत लिंग के प्रति उदासीनता। विपरीत लिंग के प्रति उदासीनता का मतलब हुआ कि लड़का को लड़की के प्रति उदासीनता। जैसे मान लेते हैं कि घर में 2 भाई बहन है, लड़का है, भाई बहन है, यानी तो भाई बहन एक दूसरे से क्या विरोध होते रहते हैं। क्लास में भी देखते हैं 1 से लेके 5
तक बच्चे को क्या है कि लड़के हैं जो लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और लड़कियां जो लड़कों को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, यानी हमेशा दोनों में क्या होते रहते हैं, तो एक दूसरे के बिल्कुल हम विपरीत हुआ करते हैं। ये होते हैं क्या, तो विविध लिंग के प्रति उदासीनता। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है क्या, तो मिथ्या परिपक्वता क्या है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब लड़का मैच्योर नहीं होता है, लेकिन उनको लगता है कि हम बिल्कुल इस काम को कर सकते हैं, हालांकि वो कर नहीं सकता, लेकिन उनके अंदर ये भावना आती है कि हम इस काम को कर सकते हैं, यानी मिथवा यानी कल्पना करता है, यानी एक तरह कह सकते हैं कि झूठी तसल्ली देना, यानी अपने आप को ऐसा मान लेता है कि इस काम को हम कर सकते हैं। इसी को बोला गया क्या, मिथवा परिपक्वता की आई। सामूहिक नेतृत्व की आई, यानी उनको लगता है कि हमें लीडर बने, क्लास का मॉनिटर बने, एम्पायर बने, कप्तान बने, इस तरह से वो सामूहिक नेतृत्व करना चाहते हैं। ये है क्या, सामूहिक नेतृत्व की। अब ये सब क्या आते हैं, तो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था बतलाया गया 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु को बोला गया यहाँ पे किशोरावस्था। इसमें क्या होते हैं, समस्या बहुल आयु, यानी ये अवस्था में क्या होते हैं, समस्या बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि समस्या बहुल अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये होते हैं क्या, किशोरावस्था। इनसे बहुत प्रकार से प्रॉब्लम होते हैं, खुद का प्रॉब्लम होते हैं, घर का प्रॉब्लम होते हैं, उन डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है नहीं करना है। इससे होते हैं दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न कहने का मतलब दिन में सपना देखना, यानी सोचते हैं कि हाँ मेरे पास ये होता, हम कमाते तो आगे के बढ़ते, गाड़ियाँ होती, एरोप्लेन लेते, यानी इस तरह से सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट आंधी तूफान क्या, आंधी तूफान करने का मतलब जो उनको मन में हुआ उस काम को कर देते हैं। वो मन हुआ कि अभी हम मार्केट जाना है तो मार्केट चले गए, उनको मन हुआ कि हमें एक काम करना है तो कर देते हैं, इसलिए उनको बोला कि आंधी तूफान की आयु। नेक्स्ट है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, यानी कहने का मतलब है कि लड़का को लड़की की तरफ आकर्षण और लड़की को लड़का से आकर्षण इस अवस्था में होने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। वीर पूजा, वीर पूजा करने का मतलब कि उनके अंदर एक भावना आ जाती है, यानी वीरता की भावना, यानी उनके अंदर लगता है कि हम भी किसी काम, जैसे हम कोई कहानी सुनाते हैं, जैसे झांसी की रानी की कहानी है, तो बच्चों को लगता है कि हमें झांसी की रानी की तरह काम करें। भगत सिंह की कहानी सुनाई जाती है तो उनको लगता है कि हमें भगत सिंह की तरह काम कर सकते हैं। अगला है मित्रता की चरम विकास, यानी इस अवस्था में जो लोग मित्र बनते हैं वो चरम, यानी इनके बाद उनकी मित्रता टूटती नहीं है। हाँ बाई चांस कभी ऐसा होता है कि मित्रता टूट जाती है किसी अलग कारण से बस, कि इस अवस्था की जो मित्रता होती है कि टूटती नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया क्या, विद्रोह की अवस्था। विद्रोह मतलब कहने का मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा करने की अवस्था इसमें शुरू हो जाते हैं, यानी बच्चे क्या होते हैं तो दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, यानी कोई बात किसी को सह नहीं सकता है, उनके बारे में बोलते हैं सीधा उनको विपरीत भाव मिलने लगता है, यानी उनको उल्टा करने लगते हैं, यानी विद्रोह की अवस्था इनमें शुरू हो जाती है। आत्मसम्मान की अवस्था, आत्मसम्मान करने का मतलब उनको भी लगता है कि हमारे भी लोग रिस्पेक्ट करें, हमारी बात को भी लोग माने, यानी अपना इज्जत तो बनाना चाहते हैं कि हमारा भी समाज में लोग वैल्यू दें। परमार्थ की भावना, परमार्थ कहने का मतलब है कि दूसरे को भी वो रिस्पेक्ट करना, दूसरे के बारे में सोचने की उनके अंदर शक्ति आ जाती है, यानी अपने बारे में तो सोचते ही हैं बल्कि अपने साथ साथ अपने घर परिवार के बारे में भी, गांव घर के बारे, समाज के बारे में सोचने लगते हैं। अपराध वृत्ति के विकास, यानी इस अवस्था में लोग अपराध भी करने लगते हैं, अपराध की प्रवृत्ति इनके अंदर आ जाती है। अब क्या है, अस्थायित्व एवं समायोजन, यानी किशोरावस्था में बच्चे समझ जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, वो बिल्कुल दम बोल सकते हैं स्थिर हो जाते हैं, यानी कि अस्थायित्व की भावना उनकी आ जाती है कि हम आगे क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी वो अपने आप को जान लेते हैं कि हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है, हम किस तरह से आगे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना अगला कदम को चुनते हैं, यानी उनके अंदर बिल्कुल मैच्योरिटी आ जाती है कि हम क्या हैं क्या नहीं है, यानी अपने बारे का खुद का पता लगाना, यानी खुद अपने आप में कह सकते हैं कि वो जान गए कि हमसे कितना क्या हो सकता है।
अगला है क्या, धार्मिक चेतना, यानी धर्म के प्रति भी सचेत हो जाते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं कि ईसाई धर्म से हैं, किस धर्म से हैं, कौन सा धर्म कितने इम्पोर्टेंट है, यानी हमारा धर्म क्या है, यानी धर्म के बारे में ही बच्चे जानने लगते हैं। इसके पहले नहीं जानते, छोटे अवस्था में कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन से ईसाई, सबसे मिलजुल के रहते हैं। कोई किसी धर्म के बारे में बोलता है उनको समझ में नहीं आती, लेकिन किशोर अवस्था में वो धर्म के प्रति जागृत हो जाते हैं कि हमारा कौन सा धर्म है। नेक्स्ट है समूह की महत्व। समूह की महत्व यानी समूह क्या होता है, यानी गैंग में रहना, गैंग के महत्व को समझना। वो समझ आते हैं कि हाँ, अगर हम गैंग में रहते हैं तो हम कितना इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी बातों को समझ आते हैं कब, जब मिलते हैं किशोरावस्था में, तब। आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग के कमेंट की इंतज़ार रहता है हमें। प्लीज़ इग्नोर ना करें, एक कमेंट करें प्लीज़।